दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। 18वीं लोकसभा के प्रथम दिन जब संसद में सब सांसद अपना ओथ ले रहे थे, तब जब नितिन गडकरी का नाम बुलाया गया और जब वो शपथ लेने जा रहे थे, उस समय सत्ता एवं विपक्ष जिस तरह से उनका अभिवादन किया, अभिनंदन किया, ये काबिले तारीफ है। इसलिए ये साफ कहा जा सकता है, गडकरी यू आर ग्रेट गडकरी। ये सत्ता और विपक्ष लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन मिलनसार व्यक्तित्व एवं लचीलापन होना बहुत जरूरी है। इसी से आपकी लोकप्रियता बढ़ती है, इसी से विपक्ष भी मजबूर हो जाता है उनके अभिवादन के लिए। दोस्तों, पहला दिन तो नितिन गडकरी के नाम था। फिर अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में बाकी सब कुछ अच्छा नहीं हुआ। जो परंपराएं थी वो परंपराओं को तोड़ा ही गया। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटेम स्पीकर के लिए ये अभी तक चलते आया है कि सबसे सीनियर एमपी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, लेकिन इस बार सरकार ने सीनियर एमपी को नहीं, सीनियर एमपी से जो एक टर्म कम है उनको प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया, क्योंकि वो बीजेपी के थे। रही बात अब स्पीकर की, स्पीकर में भी ये कहा जाता है, अभी तक ये परंपरा थी कि सत्ता पक्ष का स्पीकर होगा और डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष का होगा, लेकिन इसमें भी सत्ता पक्ष ने अपनी हेकड़ाई दिखाई और वो तैयार नहीं हुई और वो इस बात को राजी नहीं हुए। ओम बिरला सत्ता पक्ष के बीजेपी के मेंबर स्पीकर बन गए। अब देखेंगे विपक्ष का क्या होता है, कौन आता है। दोस्तों, पहली बार नए सब चीजें देखने को मिल रही है। दो चीज नई देखने को मिल गई है। वैसे आपको एक चीज बताऊं, डरने की कोई बात नहीं है। सब कुछ चलेगा और बराबर होगा। समय में सब बदलता है और हमको सब कुछ झेलना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। अब तक ये देखते आए हैं कि विपक्ष हमेशा सत्ता पे आक्रामक रहता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। सत्ता ही विपक्ष पर आक्रामक रूप अपनाए हुए, तभी तो वो किसी बात के लिए तैयार नहीं हो रही है जो अभी तक परंपरा चलती आई है। अपनी मनमानी हो रही है और चल रही है, लेकिन इससे कोई डरने की बात नहीं। सब कुछ बराबर होगा, सब कुछ बराबर होगा। 5 साल चलेगी सरकार, देखेंगे। मैं तो चाहूंगा कि गड़बड़ न हो। हमने भगवान को हमेशा मांगा था, भारत की जनता ने हमेशा मांगा था, विपक्ष कहाँ है, विपक्ष कहाँ है, विपक्ष कहाँ है। तो लोग सरकार, भगवान ने दे दिया विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष दे दिया। अब ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना कर्तव्य निभाए। जी हाँ, अब तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना कर्तव्य निभाए, चौकीदारी करे सत्ता पक्ष के ऊपर और जनता के बीच में जाए, काम करे और लोकतंत्र को मजबूत करे। दोस्तों, खुश रहिए, सत्ता और विपक्ष का खेल देखते रहिए। आज यहीं तक, नमस्ते।